नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 6 दिसंबर 1992 का जुल्म हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बर्बादी थी। बाबरी मस्जिद मुकदमे को इंसाफ की नजर से देखा जाए, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। चारशंबे को बाबरी मस्जिद के इनेदाम के 25 साल की तकमील के मौके पर पुलिस की गैर मामूली चौकसी। विजय दिवस मनाने वालों पर खुसूसी नजर, साउथ जोन में पुलिस का फ्लैग मार्च। फहरिस्त राय दहिंदगान की घर घर सर्वे के दौरान 24 लाख से ज्यादा नाम हज़फ। 17 और 24 दिसंबर को बूथ सतह पर खुसूसी मुहिम इस्तेफादा करने अवाम से अपील। दीवानी व फौजदारी मुकदमात की बाहमी यकसोई के लिए 9 दिसंबर को पूरे मुल्क में लोक अदालत मुनक्किद करने का ऐलान। और हज हाउस में आज़मीन हज के दरख्वास्त फॉर्म्स के अदखाल के मौके पर बदनज़मी, अमले की कमी की वजह से आज़मीन को मुश्किलात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अदालत में बाबरी मस्जिद मुकदमे की समाअत के आगाज से पहले तबसरा करना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुकदमे में कानून पर बात होगी। उनका कहना था कि बीजेपी और उसके साथियों को किसानों की अमवात की फिक्र नहीं, जीएसटी से जो कारोबार बर्बाद हुआ उसकी फिक्र नहीं, बेरोजगारों के लिए नौकरियों की फिक्र नहीं। सदर मजलिस ने कहा कि मोदी हुकूमत ने कुछ काम नहीं किया और तमाम महाजों पर वो नाकाम हो चुकी है और इसे बचाने के लिए इस तरह के मामलात पर वावेला मचाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो जुल्म किया गया था वो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बर्बादी थी। इंसाफ का तकाजा यह है कि इस मुकदमे को इंसाफ की नज़र से देखा जाए। बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर जो लोग इश्तियालंगेज तकारीर कर रहे थे उनके मुकदमे का अभी तक इख्तिताम नहीं हुआ है। बाबरी मस्जिद शहादत के जिम्मेदार अफराद को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। क्या होगा उससे पहले कुछ तबसरा करना तो गैर वाजिब बात होगी। अरे टकटकी लगाना है, टकटकी हो तो टकटकी क्या है, हम तो हैदराबाद में पख बोलते हैं, पख बोले दिए टकटकी है, क्या रहे टकटकी 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 पे बोलेंगे क्या कही। कानून पे बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात होगी, टकटकी तो बहुत करते हैं, ये तो काम है आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद, टकटकी करना। इनको नौकरियों की फिक्र नहीं है, किसान जो मर रहा है उसकी फिक्र नहीं है, जो जीएसटी में बिजनेस बर्बाद हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर का उसकी फिक्र नहीं है। मोदी को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी सरकार इन अहम मुद्दों पर नाकाम साबित हुई, इसलिए टकटकी कर रहे हैं, टकटकी कर रहे हैं बस। जब तक मसला सुप्रीम कोर्ट में है देश का संसद खुश नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है। ये संविधान अब तक है। अगर कोई आकर डिक्टेटर बनना चाहता है तो फिर देश की आवाम तय करेगी। सवाल मुसलमान का नहीं है, ये मसला इंसाफ का मसला है। 6 दिसंबर को जो जुल्म किया गया, जो बर्बादी हुई, वो तो हिंदुस्तान की बर्बादी हुई, वो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बुनियादों को कमजोर करने की कोशिश की गई। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि इसको इंसाफ के नजरिए से देखा जाए। 25 साल हो चुके हैं, जो लोग वहां पर भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जो लोगों को उकसा रहे थे, आज तक उनका मुकदमा खत्म नहीं हुआ। और जस्टिस लिबरन की ये बात बिल्कुल सही है। जस्टिस लिबरन ने सही कहा कि पहले क्रिमिनल केस जो डिमोलिशन का है, जो एक्यूज पर चल रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। मगर बीजेपी ने क्या किया कि एक्यूज जो अडवाणी है उनको पद्म विभूषण दिया, एक्यूज उमा भारती उनको गंगा की सफाई का वजारत दे दी, और जो ऑफिसर आई विटनेस थी उसमें अडवाणी की सिक्योरिटी में थी, उनको एक्सटेंशन नहीं देकर उनको दोबारा उत्तर प्रदेश भेजा दिया। तो ये सब क्या कह रहा है कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो क्रिमिनल अगर डेमोलिशन नहीं होता तो क्या इलाहाबाद का जजमेंट आता? इलाहाबाद का जजमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ये एक टाइटल सूट है, ये पार्टनरशिप सूट नहीं है। और ये आस्था का मामला, कहां से आस्था का मामला आ रहा है?
भाई मैं भी एक मुसलमान हूँ, मगर क्या मैं कहूँगा कि नहीं मेरी आस्था का फैसला करो आप एक पिक्चर रिलीज करने नहीं देते और आप बात करते फ्रीडम एक्सप्रेशन की। सुब्रमण्यम स्वामी छोड़िए ना, सुब्रमण्यम स्वामी क्या लॉर्ड डेनिंग है या अरिस्टोटल हैं या कानून के बहुत बड़े माहिर हैं। भाई जो वहाँ पर 3 पार्टीज हैं, राम लल्ला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुझे जहाँ तक मालूम कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को कम से कम 6 महीने चाहिए अपनी बहस करने के लिए। 17,000 डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन होना है, इतनी बड़ी चीज़ है। तो ये क्या है, बच्चों का खेल है कि सुब्रमण्यम स्वामी बोल दिए तो हो जाएगा, वो नहीं बोले नहीं होगा। तो क्या यही तो कह रहा हूँ, इस तरह के बयानात चाहे सुब्रमण्यम स्वामी के हों, मोहन भगवत के हों या सुरेंद्र जैन के हों, वो क्या बता रहे हैं? वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस पर वोट काटने का इल्जाम लगाने वाले खुद उत्तर प्रदेश से कर चुके हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस का उत्तर प्रदेश के बलदी इंतखाबात में अच्छा नतीजा आया है और मजलिस पार्टी उत्तर प्रदेश में और भी मेहनत करेगी। नहीं, हम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारा नतीजा अच्छा आया है। और ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे वोट काटते हैं, अब वो खुद कट गए वहाँ पर। अब जो इल्ज़ाम लगाते थे वो खुद हार गए। अब उनको बताना चाहिए कि कैसा बीजेपी जीत रही है वहाँ पर। हम तो लड़े भी नहीं, हम तो सिर्फ 2 जगह पे, एक जगह पे मेयर का और 2 जगह पे चेयरमैन का लड़े, तो भी हार गए। अब इनको बताना चाहिए कि भैया आप में दमखम है या नहीं है। जो कल तक बड़ी बड़ी बुलंद बांग बातें करते थे, आज वो चारों खाने चित हो गए वहाँ पर। तो ये एक बात भी साफ हो गई कि इनका इल्ज़ाम झूठा था और हम यकीनन उत्तर प्रदेश के अवाम के शुक्रगुजार हैं और हम और अच्छी तरह से काम करेंगे और मेहनत करेंगे। 6 दिसंबर बरोज़ चारशंबे को बाबरी मस्जिद के निज़ाम के 25 साल की तकमील के पेश नज़र शहर में पुलिस की तरफ से गैर मामूली चौकसी अख्तियार की जा रही है। सिटी कमिश्नर पुलिस वीवी श्रीनिवास राव ने बताया कि 5 दिसंबर की सुबह 5 बजे से 7 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक शहर में इम्तनाई अहकामात नाफिज रहेंगे। इस दौरान किसी भी तरह के जलसे या रैलियों पर पाबंदी आयद रहेगी। इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाबरी मस्जिद शहादत के 25 साल की तकमील के पेश नज़र साउथ जोन में मंगल को नीम फौजी दस्तों और पुलिस के अमले की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण की क़यादत में चार मीनार, शालीबंडा, हरिबौली, बगलपुरा, लाल दरवाज़ा और दूसरे इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सीएआर फोर्सेस के जवानों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। इस मौके पर 4TV से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन ने बताया कि दफ़ा 144 का निफाज ऐसे अफराद पर रहेगा जो गैर जरूरी जमा होंगे। डीसीपी ने बताया कि विजय दिवस मनाने वालों पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर झूठी इतलात फैलाने वालों और ग्रुप एडमिन्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने कहा कि सड़क पर एहतजाज करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। सर, साउथ जोन में पीस यानी कि हैदराबाद सिटी में पीस, कल के 6 दिसंबर के आपने बंदोबस्त क्या क्या किया है और साउथ जोन में कितने फोर्स को आपने डिप्लॉयड किया है? एक्चुअली पुराना शहर में सभी तमाम लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी हमारा मेन फोकस प्रायोरिटी है। कल बहुत इम्पॉर्टेंट डे है हमारा कैलेंडर में लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू। ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन डे, ब्लैक डे तरफ बहुत ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा प्रोटेस्ट रूप से वो कंडक्ट करते जा रहा है, तो इसके लिए पूरा मेहनत करके बंदोबस्त करवाया। 3500 से ज़्यादा पूरा पुराना शहर में सेंसिटिव एरियाज में, आउटस्कर्ट्स में डिप्लॉयमेंट कर दिया। जो मिक्सड लोकेलिटीज़ एरिया में अपोजिट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, मुस्लिम का कम्युनिटी का अपोजिट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स भी कुछ विजय दिवस रूप से वो स्वीट्स बांटना ऐसा करते जा रहा है। लेकिन जो आदमी 90% 95% का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो 2-3% लोग प्रोवोकेटिव रूप से कुछ लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेगा तो ये पूरा हालत ख़राब हो जाएगी। इसके लिए हम पूरी तरफ बंदोबस्त करवाया। तो 6 दिसंबर को क्या साउथ जोन में 144 रह गए? 144-30 हमेशा है। ये 144-30 जो आदमी, बुरा आदमी लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने के लिए उन लोगों का है। नॉर्मल तमाम लोग 4-5 आदमी पीसफुल में, वो जनरल रूटीन में
कुछ लोग स्कूल को जाता है, कुछ होटल में नाश्ता करते, वो लोग को प्रॉब्लम नहीं है। तो सम ईयर बिफोर से यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट होता है पुलिस का फोर्स का, इस साल बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या पुलिस को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे कोई थ्रेट है जिसकी वजह से इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट हो रहा है? एक्चुअली बाबरी मस्जिद डिमोलिशन इज़ द इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री में, थोड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है। हर एक एरिया में ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहा है, काउंटर प्रोटेस्ट आ रहा है, विजय दिवस रूप से कोई पोस्टिंग्स आ रहा है। अभी आप सोशल मीडिया की बात करें, अगर सोशल मीडिया की तरफ से किसी को मिसगाइड किया जाएगा, कोई पर्टिकुलर कोई एक ग्रुप की तरफ से, तो ऐसे ग्रुप्स के अगेंस्ट में आप क्या कार्रवाई करेंगे? पूरा जो आदमी स्प्रेडिंग कर रहा है, जो आदमी क्रिएट कर दिया, वो स्प्रेडिंग करना भी क्राइम है। ग्रुप्स में स्प्रेडिंग अगर बिना कंफर्मेशन करके एक आदमी, वो एडमिन को जरूर इज़ अ लायबल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। बट जो आदमी बिना वेरिफिकेशन, बिना कंफर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड पुलिस अथॉरिटीज़ अगर ऐसा स्प्रेड करके वो लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को ख़राब करने के लिए कोशिश करेगा, तो उन लोगों के ऊपर सीरियस एक्शन ले लेंगे। तो जनरल पब्लिक क्या ऐसे लोगों के खिलाफ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है? जरूर दे सकता है। हमारा हैदराबाद पुलिस तरफ से, तेलंगाना पुलिस तरफ से गुजारिश है, अपील है, कोई रूमर्स नहीं मानना चाहिए। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनूप सिंह ने बताया है कि 36 असेंबली हल्का जात में फहरिस्ते राय दहिंदगान के घर घर सर्वे के दौरान 24,20,244 नामों को हज़फ किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जुमला 36 असेंबली हल्कों में 1,09,44,968 अफराद से रास मुलाकात की गई। जुमला 11,219 पोलिंग स्टेशंस में 5,82,138 नए नाम इंदराज किए गए। उन्होंने बताया कि एतराज़ात के लिए 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक मुहिम चलाई जा रही है। नामों के इंदराज से मुतालिक शिकायत, एतराज़ात और दोबारा जांच के लिए बूथ लेवल पर 17 दिसंबर और 24 दिसंबर को खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ख़तई फहरिस्ते राय दहिंदगान 20 जनवरी को शाया की जाएगी। अनूप सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एक ही मुकाम पर बैठकर फहरिस्ते राय दहिंदगान का सर्वे किया गया, इसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का नाम हज़फ किया गया है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उनका कहना था कि ये सर्वे जीएचएमसी के अलावा आदिलाबाद, करीमनगर, संगारेड्डी, महबूबनगर, नलगुंडा, जंगांव, वरंगल अर्बन और खम्मम के अहम म्यूनसिपैलिटीज़ में किया गया। जो हमारे पास डेटा आता है तो उसमें हम देख सकते हैं कि एक जगह पे कितने लोगों के कैप्चर करे गए पॉइंट्स, ठीक है, हम भी देख सकते हैं। उसको देखने के बाद रोज़ रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट वालों को भेजी गई है कि आपके यहाँ 10 लोकेशन पे 500 इलेक्टर करे गए हैं। इसका मतलब अगर डिवाइड कर दो तो एक लोकेशन पे 50 इलेक्टर आए तो कैसे आए हैं, आप इसको दोबारा देखें। ये उनको भेजी गई है, ठीक है। उसका एक्शन सब लोगों ने लिया है। कुछ जगहों पे जहाँ पे जीएचएमसी में ज़्यादा ऐसा काम हुआ था, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, अगर आपने वहाँ जीएचएमसी की मीटिंग अटेंड करी हो, कुछ जगह पे जहाँ ज़्यादा ऐसा काम हुआ था वहाँ काम पूरा रिपीट किया गया है, पूरा रिपीट किया गया है। तो जीएचएमसी में इस बार काम वाकई, मैं इस सीट पे बैठा हूँ बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, एज अ कॉमन मैन भी मैं बोल रहा हूँ, काम बहुत अच्छा हुआ। इसी ऐसा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जिनका नाम नहीं है उन्हीं के लिए हम लोगों ने इस समय तीन कदम उठा रहे हैं। अंटे मूडू पनी हिंदी बोले तो तीन कदम हम उठा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपका जो है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड है। तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में आप लोग मतलब जो भी मतलब जिसको क्लेम्स है क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि स्पेशल टीम्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी अपने बनाएंगे और वो सारी स्पेशल टीम्स में ये लोग खुद जा करके रीचेकिंग करेंगे। और हमारे सीईओ ऑफिस की तरफ से भी हम एक सुपर चेकिंग टीम बनाएंगे जो करेंगे। तो जहाँ तक हो सकता है इंक्लूड करने के, और आपके माध्यम से भी जो है कहना चाहेंगे जितने लोग हैं वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में फाइल करें। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने दीवानी व फौजदारी मुकदमात की बाहमी यकसोई के लिए लोक अदालत 9 दिसंबर को पूरे मुल्क में मुनक्किद करने का ऐलान किया है। यह कौमी अदालत सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका अदालत तक होगी। फौजदारी मुकदमा जो कंपाउंड बेल होंगे उसमें पेश किए जा सकते हैं। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से बताया गया कि कारगुजार चीफ जस्टिस हैदराबाद हाई कोर्ट इस लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। रियासत तेलंगाना की तमाम अदालतों में दीवानी व कंपाउंड बेल फौजदारी केसेस का तस्फिया किया जाएगा और इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी।
زیر سماعت مقدمات اور ایسے مقدمات جو عدالت میں زیر سماعت نہیں ہوئے، ان دونوں نوعیت کے مقدمات بھی نیشنل لوک عدالت میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی فریق نے زیر التوا مقدمات کی فیس داخل بھی کر دی ہے تو لوک عدالت سے فیصلے کے بعد وہ فیس واپس کر دی جائے گی۔ اپنے مقدمات کی باہمی یکسوئی کرنے کے خواہشمند افراد کو اس موقع سے استفادہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس خصوص میں ہر عدالت میں لیگل سروس اتھارٹی نیائے سیوا سدن سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ وزیر بلدی نظم کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ میٹرو ریل کے سفر کے لیے عوام کے بڑھتے ہوئے ہجوم کو دیکھ کر اضافی ریل چلانے کا جائزہ لینے میٹرو ریل کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں ریاستی وزیر نے بتایا کہ میٹرو اسٹیشنز پر پارکنگ سہولت فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اور دیگر امور کے لیے محکمے پولیس کا تعاون حاصل کریں۔ کے ٹی آر نے بتایا کہ میٹرو اسمارٹ کارڈ سے متعلق عوام میں شعور بیدار کیا جائے۔ اس موقع پر میٹرو ریل کے ذمہ داروں نے کہا کہ فروری کے مہینے تک عوام کی آمد و رفت کو دیکھتے ہوئے ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اور پارکنگ سہولت کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹرو اسٹیشنز پر صفائی اور دیگر سہولتوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ وزیر فائنانس ایٹلہ راجندر نے کہا ہے کہ بی سی طبقات کی ترقی کی جامع رپورٹ 2 دن کے اندر حکومت کو پیش کی جائے گی۔ اسمبلی کے احاطے میں گزشتہ 3 دنوں سے جاری جائزہ اجلاس کے اختتام کے موقع پر راجندر نے کہا کہ اجلاس کے دوران جو سفارشات سامنے آئی ہیں اس کی عمل آوری کے لیے معاشی امور کا جائزہ لینے کے بعد جامع رپورٹ 2 دن میں وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ راجندر نے کہا کہ حکومت نے کھلے دل سے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو طلب کرتے ہوئے ان کی سفارشات کو قبول کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پسماندہ طبقات کو سیاسی طور پر مستحکم کرنے کے لیے مقامی ادارے جات میں 34% سے 50% کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ مارکیٹ کمیٹیوں میں تحفظات فراہم کرنے کے لیے قرارداد پیش کی گئی۔ پسماندہ طبقات کے تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم سے کل جماعتی وفد کی ملاقات کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان شرون نے کہا ہے کہ کے سی آر ووٹ بٹورنے والے فقیر بن چکے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 3 سال میں بی سی طبقے کے لیے کیا کیا گیا ہے اس کا خلاصہ کیا جائے۔ ان کی آبادی کے تناسب سے انہیں فنڈز مختص نہیں کیے گئے۔ انہوں نے بی سی طبقے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے کے سی آر سے کہا کہ ٹی آر ایس کی صدارت کسی بی سی کو دے دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں قرارداد منظور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، قانون ساز اداروں میں تحفظات فراہم کیے جائیں۔ شرون نے کہا کہ سالانہ 5,000 کروڑ روپے مختص کرنے والی حکومت نے 3 سالوں میں 6,700 کروڑ روپے بھی خرچ نہیں کیے۔ دوسری طرف ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ وی سمن نے کہا کہ 2014 میں عوام نے سونیا گاندھی کے بجائے کے سی آر پر بھروسہ کیا تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سے متعلق عوام میں جو اعتماد ہے اسے کمزور کرنے کے لیے نام نہاد دانشور مائک کے سامنے بول رہے ہیں۔ بے روزگاری کے مسئلے پر بولنے والوں کو چاہیے کہ وہ دیگر ریاستوں کی بے روزگاری پر نظر ڈالیں اور یہ سوچیں کہ وہاں کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں، اس کا جائزہ لیں اور پھر تلنگانہ حکومت پر الزام لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ کودنڈا رام نہیں بلکہ کودنڈا رونگ بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں ہی کودنڈا رام کانگریس سے خفیہ معاہدہ کر چکے تھے اور اسی کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ ٹی آر ایس کے رکن کونسل پی راجیشور ریڈی نے کہا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علم کی خودکشی پر غیر ضروری پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ کودنڈا رام کو چاہیے کہ پہلے خودکشی کی وجوہات معلوم کریں، بعد میں الزام لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے طلباء کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ راجیشور ریڈی کا کہنا تھا کہ اگر کودنڈا رام میں ہمت ہے تو پارٹی قائم کریں اور انتخابات کا سامنا کریں۔ حج ہاؤس میں حج فارمز کے ادخال کے موقع پر بدنظمی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ فارمز کے ادخال کے لیے آنے والے عازمین کو ٹوکنز دیے جا رہے ہیں، لیکن کاؤنٹر پر صرف 3 رکنی عملے کی وجہ سے ادخال کا عمل سستروی کا شکار ہو چکا ہے۔ سابق میں والنٹیئرز کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں، لیکن اب عملے کی کمی کی وجہ سے درخواست گزاروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حج کمیٹی کی طرف سے عجلت میں درخواستوں کے ادخال کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، لیکن عازمین کی سہولتوں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ سینکڑوں درخواست گزاروں کے لیے صرف 3 رکنی عملے کو ہی متعین کیا گیا ہے۔
अमले की सुस्त कारकर्दगी पर दरखास्त गुजारों ने बरहमी का इजहार किया। अफरा तफरी की इत्तला मिलने पर हज कमेटी के रियासती सदरनशीन एस.ए. शुकूर ने दरखास्तों की वसूली का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए शुकूर ने बताया कि 7 दिसंबर दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख है और आखिरी आज़िम तक दरखास्त वसूल की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 7,000 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। ऐसे शुकूर ने कहा कि जिन आज़मीन को पासपोर्ट नहीं मिला है वो हज हाउस से मकतूब हासिल करते हुए पासपोर्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं ताकि उनका पासपोर्ट बर वक्त मिल सके। हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर है। हज फॉर्म के साथ 300 रुपये का चालान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पे करना है। उसके साथ और कुछ डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड की कॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए और एक कैंसलेशन चेक या बैंक की पासबुक की ज़ेरॉक्स फॉर्म के साथ लगाना है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर जो जुमला फॉर्म फिलअप करने के, लेने के, फॉर्म दाखिल करने के और फॉर्म लेने के लिए, टोकन इशू करने के लिए तो जुमला 20 काउंटर्स यहाँ पर रखे थे, लेकिन अभी तादाद बढ़ने की वजह से अभी 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला और बहुत सारे काउंटर बढ़ा देंगे और आखिरी आज़िम के फॉर्म अप्लाई करने तक इंशाअल्लाह ताला कितनी भी रात हो काउंटर्स को खुले रखेंगे और 7 तारीख तक इंशाअल्लाह ताला जितनी भी देर हो काउंटर्स को जारी रखेंगे। रुकन पार्लियामेंट सीताराम नायक ने कहा है कि कबालियों को जारी किए जा रहे फंड्स के अदम इस्तेमाल से वो दोबारा खजाने में जमा हो रहा है। आदिलाबाद, वरंगल, करीमनगर जिले के कबाइली इलाकों के अवाम के लिए जारी किए जाने वाले फंड्स के इस्तेमाल पर हुए इजलास में रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों में तालमेल की कमी की वजह से रकम का इस्तेमाल नहीं हो पाता, जबकि हुकूमत कबाइली इलाकों के लिए सालाना 500 करोड़ रुपए जारी कर रही है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि अगर फंड्स का सही इस्तेमाल करेंगे तो कबाइलियों की बहबूद होगी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खाने शमशीरगंज के इलाके में हुकूमत की तरफ से शुरू की गई शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हुकूमत की इस स्कीम से गरीब और मुस्तहक 413 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया है। उन्होंने बताया कि तकसीम शुदा चेक्स 2 करोड़ 8 लाख रुपए के हैं, जिसमें 75,000 और 51,000 रुपए के चेक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हल्का असम्बली बहादुरपुरे में अब तक तकरीबन 2200 शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर मुतल्लिका तहसीलदार नवीन, डिप्टी तहसीलदार चांद पाशा के अलावा मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। संगारेड्डी में जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर तमाम एक जलसा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने अपने सदारती खिताब में कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुल्क या खित्ते के लिए नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा दस्तूर हयात है, उस पर अमल करके दीन और दुनिया की कामयाबी हासिल की जा सकती है। दिल्ली से आए कौमी कन्वीनर भारतीय सरवरम गोस्वामी सुशील जी महाराज ने अपने खिताब में कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ भी सिला रहमी से पेश आया करते थे। उन्होंने इस्लाम के पैगाम को आम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी से हमें अमन व शांति, भाईचारे और रवादारी का पैगाम मिलता है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने TSRTC चारमीनार के डिवीजनल मैनेजर और दीगर आला अहदेदारों और मजलिसी अरकान असम्बली के साथ दारुस्सलाम इजलास मुनक़्क़िद करते हुए पुराने शहर के गुंजान और अहम मकामात पर RTC बसों की खिदमत और बाज़ मकामात पर सर्विस रोक देने की वजूहात का जायजा लिया। इजलास में रुकन असम्बली अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, मौजम खां और कौसर मयूद्दीन भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने हुसैन आलम गर्ल्स कॉलेज तक बस की सहूलत में हाल रुकावटों पर बात की। अहमद बलाला ने चंचलगोड़ा तक लालगढ़ी सर्विस का आगाज करने पर जोर दिया। डिवीजनल मैनेजर सुधा प्रमीला ने बताया कि रुकन पार्लियामेंट ने RTC की मुख्तलिफ रूट्स पर सर्विस की बहाली और पुराने शहर में चल रही बसों में AC बसों का इजाफा करने के लिए नुमाइंदगी की है। उन्होंने बताया कि महकमे ने बैरिस्टर ओवैसी की निशानदही की गई तमाम रूट्स पर सर्विसेज का आगाज करने से इत्तेफाक किया है। ओहदेदारों में डिपो मैनेजर फलकनुमा समीरा फातिमा, मेहदीपट्टनम डिपो मैनेजर विष्णुवर्धन रेड्डी और राजेंद्र नगर डिपो के मैनेजर वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे।
RTC کے ان عہدیداروں نے شہر کے مختلف مقامات پر بس شیلٹرز کے لیے مناسب جگہ فراہم کرنے پر بیرسٹر اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے خصوصی بجٹ سے دی گئی امداد کے ذریعے حادثاتی طور پر معذور ہونے والا ایک شخص مصنوعی پیروں کے ذریعے کام کاج کے قابل ہوا ہے۔ علی آباد کا رہنے والا سی پرکاش نامی شخص جو پیچز سے حجام ہے، بتایا جاتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں بس کے ایک حادثے میں وہ دونوں پیروں سے معذور ہو گیا تھا اور اس کے بعد زندگی اس پر تنگ ہو گئی تھی۔ وہ در در بھٹکتا رہا لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ چند ماہ قبل وہ دارالسلام پہنچا اور بیرسٹر اویسی سے مدد کی گزارش کی۔ انہوں نے اپنے بجٹ سے معقول رقم جاری کی، جس کے بعد جرمنی سے مصنوعی پیر منگوا کر اسے لگایا گیا۔ پرکاش نے دارالسلام میں بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وہ جذباتی ہو گیا اور بتایا کہ اس کی گزر بسر اب اطمینان بخش ہو گئی ہے۔ میرا نام چنتاکندی پرکاش صاحب، میرا بچپن میں میرا 10 سال عمر میں 89 میں بس ایکسیڈنٹ میں 2 پیرا چلے گئے۔ وہ پرائیویٹ بس تھا، وہاں سے اب میں 6 کلاس پڑھ رہا تھا۔ اب جب سے میں 6 کلاس سے 10 تک پڑھا، 10 پاس ہو گئے، بعد میں ٹیلیفون بوتھ لگائے۔ ٹیلیفون بوتھ تو 10 سال چلا ہے، بعد میں کیا سیل فون آنے میں تو ٹیلیفون بوتھ بھی بند ہو گئے۔ بعد میں جو اصلاح خانہ ہے میرا بار بار کام کرتا ہوں، میں میرا خاندانی ہے، وہ بار بار شاپ میں کام سیکھ لیا۔ اور جب وہ لکڑیوں کا پیروں سے کام چلایا، مگر بہت تکلیف ہو رہا تھا ٹھہرنے میں۔ میرے بیوی 2 بچے ہیں، بہت گزرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں کوئی لیڈروں کا نہیں گئے، میرے کچھ بھی مدد نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ہیلپنگ نہیں ہوا۔ میرا MP اسد الدین صاحب حیدرآباد وہاں آئے تو میرے بہت سانکشن کرے MP فنڈ سے 8,76,000، بہت شکریہ صاحب۔ صدر نشین ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اکبر حسین نے اعتراف کیا ہے کہ عملے کی کمی کی وجہ سے اقلیتوں کی بہبودی اسکیموں پر مؤثر طریقے سے عمل آوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اقلیتی بہبود کے تمام محکمہ جات میں جلد درکار عملے کا تحرر کرتے ہوئے تمام اسکیموں پر مؤثر پیش رفت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح SC ST حکومت کی 16 اسکیموں سے استفادہ کر رہے ہیں، اسی طرح اقلیتوں کے لیے بھی اتنی ہی اسکیموں کا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ اقلیتوں کو بنا بینک سے مربوط قرض فراہم کیا جائے گا۔ کمپیوٹرز تربیتی مراکز کو بہتر انفراسٹرکچر سے لیس کیا جائے گا۔ کلہین مرکزی مجلس چشتیہ کی جانب سے سالار جنگ میوزیم ہال میں جشن خسرو کے سلسلے میں 2 اکیڈمک اجلاس منعقد ہوئے، جس میں حضرت امیر خسرو کی سوانح حیات، ان کی خدمات کے علاوہ دوسرے موضوعات پر اندرون ملک اور بیرون ملک کے مقالہ نگاروں نے اپنے مقالے پیش کیے۔ اجلاس میں پروفیسر احمد اللہ خان، پروفیسر فاطمہ بیگم پروین، سابق ڈین عثمانیہ یونیورسٹی مجید بیدار کے علاوہ مولانا آزاد یونیورسٹی کے پروفیسر نسیم الدین اور دوسرے بھی موجود تھے۔ بھروسہ سینٹر خصوصی بچہ دوست عدالت کا عنقریب قیام عمل میں آئے گا۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل کمشنر پولیس سواتی لکھڑا نے بتایا کہ یہ عدالت ملک میں منفرد نوعیت کی حامل ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین اور بچوں کے لیے بھروسہ سینٹر کا آغاز 7 مئی 2016 کو ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عصمت ریزی، گھریلو تشدد اور جنسی استحصال کے متاثرین کو پاسکو ایکٹ 2012 کے تحت تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ زیر قیام عدالت کو ہائی کورٹ نے منظوری دے دی ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر روزگار سے وابستہ بنگالی برادری کے ایک وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی اور انہیں اپنے مسائل اور مجلس کی نمائندگی پر دستیاب سہولتوں سے واقف کروایا۔ بنگالیوں نے 10 دسمبر کو ان کی جانب سے منائے جانے والے میلاد النبی کے پروگرام میں شرکت کی درخواست کی، جسے بیرسٹر اویسی نے قبول کیا۔ حبیب نگر پولیس نے نامپلی مرغ مارکیٹ کے گودام پر چھاپہ مار کر 5 لاکھ روپے مالیاتی گٹکے کو ضبط کیا ہے۔ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منگل کی دوپہر ریٹیل چھالیا اسٹور کے گودام پر دھاوا کیا، جس کے مالک آغا خان ہیں، جو اپنے مکان کو گودام کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے آغا خان کے فرزند جہانگیر کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس کو آغا خان کی تلاش ہے۔ CCS پولیس نے فرضی ویب سائٹ کے ذریعے ممنوعہ ڈرگز سربراہ کرنے والے 2 نائجیریائی باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ او موٹویو جولیس اور ایوبے ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر اپولو ہاسپٹل کی فرضی ویب سائٹ کے ذریعے ڈرگز فروخت کر رہے تھے۔
अपोलो फार्मेसी जुबली हिल्स की तरफ से की गई शिकायत पर CCS के साइबर क्राइम शोबे ने मज़कूरा नाइजीरियाई बाशिंदों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से बड़ी मकदार में ममनुआ ड्रग्स को जब्त किया है। दोनों मुलज़िमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 6 दिसंबर 1992 का जुल्म हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बर्बादी थी। बाबरी मस्जिद मुकदमे को इंसाफ की नजर से देखा जाए, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। चारशंबे को बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के 25 साल की तकमील के मौके पर पुलिस की गैर मामूली चौकसी। विजय दिवस मनाने वालों पर खुसूसी नजर, साउथ जोन में पुलिस का फ्लैग मार्च। फहरिस्त राय दहिंदगान की घर घर सर्वे के दौरान 24 लाख से ज्यादा नाम हज़फ। 17 और 24 दिसंबर को बूथ सतह पर खुसूसी मुहिम इस्तेफादा करने अवाम से अपील। दीवानी व फौजदारी मुकदमात की बाहमी यकसोई के लिए 9 दिसंबर को पूरे मुल्क में लोक अदालत मुनक्किद करने का ऐलान। और हज हाउस में आज़मीन हज के दरख्वास्त फॉर्म्स के इदखाल के मौके पर बदनज़मी, अमले की कमी की वजह से आज़मीन को मुश्किलात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।